नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो केरल के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और यमन की जेल तक जा पहुंची। ये कहानी है निमिषा प्रिया की, एक बेटी, एक माँ और एक नर्स जिसने अपने परिवार के लिए सपने देखे, लेकिन आज वो यमन की सना जेल में फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। 17 जुलाई 2025 यमन की जेल में निमिषा की फांसी की तारीख थी, लेकिन आखिरी वक्त पर फांसी टल गई। क्यों? क्योंकि केरल के एक मौलवी और भारत सरकार की कोशिशों ने निमिषा को थोड़ा सा वक्त दे दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या निमिषा का सच सामने आएगा? क्या वो अपने परिवार के पास लौट जाएगी या यमन का कानून उसकी ज़िंदगी छीन लेगा, मतलब उसको फांसी हो सकती है। ये कहानी सिर्फ निमिषा की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों के पीछे भागता है और सिस्टम के जाल में फंस जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी है क्या? निमिषा प्रिया, उम्र 38 साल, केरल के पलक्कड़ जिले के कोलंगोड़ गांव की रहने वाली एक महिला है। एक गरीब परिवार की बेटी। माँ बाप घरों में काम करते थे। निमिषा ने बचपन में देखा कि माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे की तंगी। उसने ठान लिया वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देगी। एक लोकल चर्च की मदद से उसने नर्सिंग का कोर्स किया, लेकिन केरल में नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसने 12वीं पास नहीं की थी। 2008 में 19 साल की उम्र में निमिषा ने यमन जाने का फैसला लिया। सपना था अच्छी कमाई, माँ बाप की मदद और एक बेहतर भविष्य। यमन के सना में उसने एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी शुरू की। मेहनती थी, लोग उसकी तारीफ करते थे। 2011 में वो केरल लौटी और टॉमी थॉमस से शादी की। 2012 में उसकी बेटी मिशेल पैदा हुई, लेकिन पैसे की तंगी ने निमिषा को फिर यमन भेज दिया। 2014 में निमिषा ने बड़ा सपना देखा, अपना क्लिनिक खोलने का। यमन के कानून के मुताबिक उसे एक लोकल पार्टनर चाहिए था। यहाँ से शुरू हुई उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। उसने तलाल अब्दो मेहदी को चुना, जो एक यमन का रहने वाला था, एक यमनी बिजनेसमैन, टेक्सटाइल शॉप का मालिक। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्लिनिक चल निकला, लेकिन फिर तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया। उसने फर्जी कागज बनाए जिसमें उसने खुद को निमिषा का पति बनाया। द हिंदू की 14 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तलाल ने निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसकी कमाई छीनी, धमकियां दी। निमिषा ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन यमन में सिविल वॉर शुरू हो चुका था। हूती विद्रोहियों का कब्जा था। पुलिस ने निमिषा को ही गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है, क्या निमिषा ने गलत पार्टनर चुना या सिस्टम ने उसे धोखा दिया? जुलाई 2017 निमिषा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। तलाल ने उसका पासपोर्ट छीन रखा था, वो भारत नहीं लौट सकती थी। उसने एक जेल वार्डन से सलाह मांगी, जिसने कहा तलाल को बेहोश करो और पासपोर्ट ले लो। निमिषा ने यही किया। उसने तलाल को केटामाइन इंजेक्शन दिया। मकसद था उसे बेहोश करना, लेकिन गलती से डोज ज़्यादा हो गई। तलाल की मौके पर ही मौत हो गई। निमिषा घबरा गई। उसने एक यमनी सहयोगी हनान की मदद से तलाल के शव को काटा और एक पानी के टैंक में फेंक दिया। अगस्त 2017 में सऊदी अरब की सीमा पर निमिषा पकड़ी गई। यमन पुलिस ने उसे हत्या का दोषी ठहराया। बीबीसी की 4 जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा ने कहा, मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था, मैं बस भागना चाहती थी। लेकिन यमन की कोर्ट ने उसकी एक न सुनी और सन 2018 में सना की एक ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। 2020 में दूसरी सुनवाई में भी यही सजा बरकरार रही। नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उसकी अपील खारिज कर दी। निमिषा के वकील ने कहा ट्रायल पूरी तरह अरबी में हुआ था। निमिषा को ना वकील दिया गया, ना इंटरप्रेटर। सवाल ये, क्या निमिषा को इंसाफ का मौका मिला या यमन के सिस्टम ने उसे पहले ही दोषी मान लिया? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि निमिषा ने अपने अपहरणकर्ता को मारा, क्या उसे फांसी मिलनी चाहिए? लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ कहते हैं निमिषा ने गलती की थी, कुछ कहते हैं वो पीड़ित थी। सच क्या है? यमन का कानून शरिया पर आधारित है। यहाँ हत्या के केस में दो रास्ते हैं, या तो फांसी या दिया, यानी ब्लड मनी। तलाल के परिवार को ब्लड मनी देकर निमिषा की सजा माफ हो सकती थी। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने इसके लिए $40,000 जुटाए। जून 2024 में $20,000 भारतीय दूतावास के जरिए भेजे गए। लेकिन तलाल का भाई अब्देल फतेह मेहदी गुस्से में था। एनडीटीवी की 17 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा, हमें किसास चाहिए, आंख के बदले आंख। तलाल का परिवार ब्लड मनी लेने को तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि निमिषा ने जानबूझकर हत्या की, लेकिन सवाल ये, क्या तलाल का परिवार निमिषा की मजबूरी समझेगा?
या वो सिर्फ बदला चाहता है। 2020 में सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल का काउंसिल बना। इसकी अगुवाई सैमुअल जेरोम बास्कर ने की, जो यमन में 1999 से रह रहे हैं। सैमुअल ने भारतीय दूतावास, केरल के नेताओं और यमनी शेखों से बात की। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी 2024 में यमन गईं। उन्होंने तलाल के परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि निमिषा की फांसी टली, लेकिन उसका भविष्य अधर में है। 17 जुलाई 2025 को केरल के ग्रेट मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद और यमनी शेख उमर बिन हाफिज ने तलाल के परिवार से बात की। उनकी अपील पर फांसी टल गई। लेकिन सवाल ये, क्या ये टलना काफ़ी है? भारत सरकार ने निमिषा के लिए क्या किया? द हिंदू की 14 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यमनी अधिकारियों से बात की, लेकिन हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले सना में भारत का कोई दूतावास नहीं है। डिप्लोमेसी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई 2025 को सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा, हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन यमन में हमारी सीमाएं हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा निमिषा को बचाने के लिए और करें। लेकिन सवाल ये, क्या भारत के पास कोई रास्ता बचा है या निमिषा को सिर्फ तलाल के परिवार की दया पर छोड़ दिया गया है? टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ब्लड मनी अब आखिरी रास्ता है, लेकिन तलाल का परिवार $1 मिलियन की मांग कर रहा है। सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल ने अब तक $58,000 जुटाए। क्या ये काफ़ी हुआ? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं भारत सरकार को और करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा, निमिषा एक माँ है, एक बेटी है, उसे मरने मत दो। सवाल ये, क्या भारत अपनी बेटी को बचा पाएगा या यूती विद्रोही का सिस्टम जीत जाएगा? निमिषा प्रिया एक नर्स, एक माँ, एक बेटी। उसने सपने देखे, अपने परिवार के लिए जिया, लेकिन एक गलती ने उसे यमन की जेल में डाल दिया। क्या निमिषा की गलती इतनी बड़ी थी कि उसे फांसी मिले? क्या तलाल का परिवार उसे माफ़ करेगा या भारत की डिप्लोमेसी उसे बचा पाएगी? ये कहानी सिर्फ निमिषा की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों के लिए घर छोड़ता है और सिस्टम के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या निमिषा को इंसाफ मिलेगा? क्या भारत सरकार को और कोशिश करनी चाहिए? कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।